रिपीट नहीं होना काम। अब इसमें सबसे पहले तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, आपने इंस्टॉल किया होगा। ये पता नहीं आपको आइकॉन नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है, वीडियो में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। जिनको नजर नहीं आ रहा वो बच्चे करीब आ जाए, ठीक है। आप लोग भी इधर से करीब आ जाएं, क्योंकि हमने एक एक चीज एक्सप्लेन करनी और पूछनी भी है आपसे। अब आपके पास यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आपने करना है क्रिएट। तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे फ्लटर एसडीके का पाथ मांगेगा, वो आपने इसको प्रोवाइड कर देना। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज नोट करने की हो आप करिएगा। अभी ये रिकॉर्डिंग में है तो अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ लेक्चर 1। ये आपको कोड भी मिल जाएगा, ये जो कोड हम चेंज करेंगे इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब पे आपको अवेलेबल होगा। आप ये डिफॉल्ट ही रहने दें, कॉटलिन और स्विफ्ट, एंड्रॉयड एंड iOS, और यहाँ पे आप इसको कर दें फिनिश। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जी। अब इसमें ये रीडमी फाइल है, फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से खत्म कर दें। खत्म करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपको इंटरफेस दिखा रहा है कौन सा, तो हमें एंड्रॉयड नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात जी। देखिए ये जहां पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। तो लोकेशन अगर आपको ढूंढना हो कि प्रोजेक्ट ये कहां पे पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस एरो पे ये कोलैप्स और एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी, ये स्ट्रक्चर के लिए फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, हम इनको अभी इग्नोर करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। माइनस के साइन पे भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें ये iOS का कोड जनरेट हो रहा है और ये हमारे पास हो रहा है एंड्रॉयड का। अब हम लिखेंगे इस फोल्डर के अंदर और फ्लटर का फ्रेमवर्क उसको दो कोड में कन्वर्ट करके iOS और एंड्रॉयड में तैयार करता रहेगा, ठीक है। तो हमें इन चीजों की अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम फोकस करते हैं इस फोल्डर के ऊपर, लिब फोल्डर के ऊपर, ठीक है। लिब फोल्डर में हमारे पास उसने एक फाइल हमें जनरेट करके दी है जिसका नाम है main.dart। तो हर फाइल जो डार्ट लैंग्वेज में बनी होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .dart। अगर C++ में होती तो .cpp, .c लैंग्वेज के अंदर होती तो .c, पाइथन के अंदर होती तो .py, जावा के अंदर होती तो .java, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस की फाइल्स की डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन है main.dart। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास main.dart खुल गई है। अब इस एरिया के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये पूरे पेज के ऊपर आपके पास एक्सप्लोर हो गई है, ठीक है। अभी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये देख रहे हैं कि आपके पास लाइन नंबर्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, माइनस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो कोड आपका कोलैप्स हो जाएगा, प्लस का साइन बनता जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास प्लस के साइन कितने हैं, 1 2 3 और 4। अगर मैं किसी एक को खोलता हूं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं फर्दर। और अगर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये भी फीचर अवेलेबल है कि ये देखें आगे करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस के ऊपर कर्सर लेके जाए तो उसकी डेफिनेशन आपको बगैर खोले भी दिखा देता है। तो ये उसकी खुसूसियात है, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहला काम ये है कि इसमें सबसे पहले ये लाइन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये लाइन्स तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस लाइन को समझना है कि ये कौन सी हेडर फाइल इंपोर्ट करवाई गई है। अगर आप याद करें C++ में तो वहां पे हमने हेडर फाइल यूज की हुई है #include iostream.h, C लैंग्वेज में studio.h। तो ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है, हम कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट इज material.dart। तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कहां जाना होगा, गूगल से सहारा लेते हैं जी। यहां टाइप करते हैं हम मटेरियल डिजाइन, क्या लिखा हुआ है जी, यहीं पे रुक जाएं आप। मटेरियल डिजाइन इज अ डिजाइन लैंग्वेज। तो ये एक डिजाइन लैंग्वेज है, इसके अलावा दुनिया में और कितनी डिजाइन लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी हैं,
लाइक OpenGL है, लाइक HTML है, लाइक CSS, ठीक है जी। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो डिजाइन करवाती हैं क्रिएट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिजाइन लैंग्वेज, ठीक है जी। अब डिजाइन लैंग्वेज चूंकि गूगल का जो फ्रेमवर्क है फ्लटर वो भी उसका अपना जाती है, जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसने ये ऐप चलानी है वो भी उसका अपना जाती है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्ले स्टोर जहां पे आपकी ऐप जानी है, तो जिसमें वो लैंग्वेज जो यूज कर रहा है बनाने के लिए डार्ट, वो भी उसकी अपनी है। तो उसने कहा कि जो मैं डिजाइन करूं वो HTML और CSS से क्यों करूं, वो भी क्यों ना मैं मटेरियल में ही कर लूं। और जो मटेरियल डिजाइन है वो डिजाइन भी डार्ट लैंग्वेज में किया हुआ है, और उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी हमें तब एक्सेसिबल होंगी, जो आपकी ऐप का इंटरफेस है वो जब डिजाइन होता है, जब आपकी ऐप नजर आती है मोबाइल के अंदर, जो इंटरफेस आपको नजर आता है वो सारे का सारा डिजाइन होता है। स्कैफोल्ड एक क्लास है, स्कैफोल्ड एक क्लास है उसके अंदर, और स्कैफोल्ड हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने मटेरियल ऐप की क्लास इस्तेमाल की हो, और मटेरियल ऐप तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने ऊपर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली हो। अभी मैं आपको उधर वापस लेके जाता हूं और प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखें ये मैं लगाई तो मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेन फंक्शन, इसको भी हम यहाँ पे स्किप करें 1 मिनट के लिए, ठीक है। मेन फंक्शन एक्सप्लेन करके आगे चलेंगे हम। मेन फंक्शन का काम है, अब पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डार्ट में क्या लिखते थे, प्रिंट, तो ये हमारा था जनाब डार्ट का कोड। अगर डार्ट का कोड करना है तो कोई इशू नहीं है, ये आप जैसे ही रन करोगे यहाँ पे आपके पास इधर रन का ऑप्शन किधर चला गया, नहीं, यहाँ पे एक रन का ऑप्शन, यहाँ टर्मिनल के अंदर यहाँ पे आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उसकी आउटपुट आएगी, यानी ये आपकी कंसोल के तौर पर यूज होगा। वैसे तो कंसोल ब्लैक होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये वाला जो आपने प्रिंट लिखा है ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन ये तो डार्ट का कोड चलाएगा ना, मैं तो फ्लटर फ्रेमवर्क चलाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ ऐप बनाना। तो फ्लटर फ्रेमवर्क अगर चलाना है, फ्लटर फ्रेमवर्क के लिए कोड चलाना है, तो वो आपने कौन सा मेथड यूज करना है, रन ऐप। देखें जैसे मैंने रन ऐप लिखा तो यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो ने मेरी हेल्प की और उसने कहा कि आप इसे क्या पास करेंगे, पैरामीटर क्या लिखेंगे, विजेट ऐप। तो मैं आपको यहाँ पे विजेट को हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां तक आपने अपने दिमाग में रखना है विजेट इज इक्वल टू क्लास। यहां पे वो क्या करता है, हर चीज को वो विजेट का नाम देता है, और हर वो चीज क्या कहलाती है, क्लास। क्या कहलाती है, क्लास। जैसे कि उसने कहा जी विजेट लिखें, तो मैंने जब विजेट लिखा तो मैंने यहाँ पे अपने क्लास एक बनाई हुई थी वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, तो ये तो क्लास है, लेकिन फ्लटर इसे विजेट कहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेटाबेस में हम रो कहते हैं और वो टपल कहता है, डेटाबेस उसे टपल कहता है, हम कॉलम कहते हैं वो उसे फील्ड कहता है, हम टेबल कहते हैं वो उसे रिलेशन कहता है। तो भाई हर एक की अपनी मर्जी है ना, फ्लटर ने अपनी एक शनाख्त बनाई, उसने कहा जी इसका नाम क्या है, विजेट, तो आप विजेट प्रोवाइड करें, तो मैंने विजेट की जगह पे अपना एक विजेट प्रोवाइड कर दिया, अपनी एक क्लास प्रोवाइड कर दी। ठीक है जी, जहां तक तो समझ आ गई। तो यहां से कोड आगे चलेगा। तो ये पहले से बना हुआ कोड आ रहा है, हम नया नहीं बना रहे, नया नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। इसको बंद करें, यहां पे मैंने इसको कोलैप किया। अब ये जो है मैंने क्लास बनाई हुई है, और ये देखिए एक्सटेंड कीवर्ड आ गया। तो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, हाँ, इनहेरिटेंस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिट किस क्लास से कर रहे हैं, और नहीं, माई एप क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट कर इससे रहे, स्टेटलेस विजेट क्लास है। व्हाट इज स्टेटलेस विजेट क्लास, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये दूसरी क्लासेस को सहूलत मुहैया करेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के देखना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाएं, ये देखें उसका एक लिंक आ गया है, तो ये हमें ले जाएगा फ्रेमवर्क डॉट डार्ट। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये मुझे फ्रेमवर्क डॉट डार्ट में ले गया, और उसने कहा ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये स्टेटलेस, और ये खुद एक्सटेंड हो रही है विजेट से, यानी एक फर्दर इसकी भी एक क्लास है। यानी हम यूज कर रहे हैं लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। इस वक्त हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। एक क्लास इनहेरिट हो रही है, हम उसे इनहेरिट कर रहे हैं,
हम उससे कोई और इनहेरिट करेंगे, तो फर्दर ये लेवल चलता रहेगा। तो बेसिकली मैं अगर इसके अंदर जाता हूं तो ये खुद इनहेरिट हो रही है इससे, तो ये लेवल ऑफ इनहेरिटेंस चलता जा रहा है, इसके साथ ये मिलके काम कर रही है, यहां तक इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो ये देखें लेवल खुल गया ना, यहां पे वापस आते हैं, इसको भी बंद करते हैं। स्टेटलेस विजेट क्लास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कर्सर इसके ऊपर थोड़ी देर टिका के रखें, आपके पास इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, यानी ये वो क्लास है, देखें वो क्लास नहीं कह रहा, वो हर जगह पे विजेट का नाम यूज कर रहा है। अब विजेट, तो मैं यहां लिख सकता हूं अ क्लास दैट डज नॉट रिक्वायर म्यूटेबल स्टेट, यानी इसने वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंट्रोल नहीं करना, सेव करके नहीं रखना, जस्ट आपको क्या प्रोवाइड करना है, इंटरफेस। जब आपने इंटरफेस पे काम करना हो तो आप काम करते हैं इस क्लास के साथ, इस क्लास से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वेरिएबल्स की वैल्यू मेंटेन रखनी हो फिर आप क्लास यूज करते हैं, ये देखिए नीचे वो भी हमने यूज की हुई है। अगर मैं इसको रन कर लूं तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी, ताकि आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखाता रहूं। एज सेलेक्ट कर ले और इसको रन कर ले। ये हमारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है। अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये बना हुआ है स्टेटलेस विजेट में। और जब हम इसके अंदर क्लिक कर रहे हैं, ये देखें ये वेरिएबल की वैल्यू हम मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कोड इसमें नहीं हो पाएगा स्टेटलेस में, इसको हम करेंगे स्टेटफुल के अंदर। ठीक है, अब इसको करके देखें। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे ये काफी ज्यादा गप लगाई हुई है उन्होंने, हम ये गप डिलीट करते हैं। फायदेमंद तब है जब पढ़ेंगे बच्चे, जब पढ़नी नहीं है तो उसे बेहतर है डिलीट कर दें बाइज्जत तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखें मटेरियल ऐप, देखें मैंने पहले कहा था अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइब्रेरी को यहाँ से हटाता हूँ तो इसके अंदर एरर आ जाएगा, वो कहेगा व्हाट इज मटेरियल ऐप, आई डोंट नो, द मेथड मटेरियल ऐप इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप माई ऐप। माई ऐप के लिए आप इसे यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे आपके लिए इसको इस्तेमाल करवाऊं, क्योंकि मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको कहा भी परेशान ना हो, वैसे ही हम तंग कर रहे थे आपको, तो ये लो जी। ठीक है जी, अब मटेरियल ऐप के अंदर हमने क्या किया, मटेरियल ऐप के अंदर हमने लगाया जनाब ये टाइटल। अब यहां पे एक चीज आपको बताना बड़ा जरूरी है। अब मैं अगर मटेरियल ऐप पे क्लिक करूं तो क्या मैं इसमें तीन चीजें ही प्रोवाइड कर सकता हूं? देखिए ना, मैंने टाइटल प्रोवाइड किया, थीम प्रोवाइड किया और होम प्रोवाइड किया। मैं इस पे क्लिक करता हूं मटेरियल ऐप पे और आता हूं, देखें इसमें तो लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो मैं तो उसमें सिर्फ तीन इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अब ये जो चीज है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम वापस, माजरत के साथ बार बार आपको तंग कर रहा हूं, डार्ट पैड, लेकिन ये तवज्जो से सीखनी है चीज, ये बहुत अहम चीज है, इसके बगैर आप कोड किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जनाब, यहां पे मैं एक बना रहा हूं फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन, वॉइड शो, नजर आ रहा है सबको? ठीक है जी, अब इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया इंट ए, बल्कि लिखता हूं इंट नंबर, ठीक है, और एक लिखता हूं नेम। क्लियर होगी जी बात? और इसके अंदर मैं पहले प्रिंट कर रहा हूं जनाब नंबर और फिर प्रिंट कर रहा हूं, यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, अब यहां पे मैंने इसे कॉल किया और गलती कर दी, गलती मैंने ये कर दी कि मैंने लिख दिया अब्दुल्ला और 12। तो वो गलती क्या कर रहा है हमारी, वो कह रहा है जनाब द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप। मतलब भाई इधर इंटीजर भेजना था, आपने भेजा है अब्दुल्ला स्ट्रिंग, और इधर आपने दूसरा एरर भी है, आपने यहाँ स्ट्रिंग भेजनी थी, यानी मैंने उसकी तरतीब चेंज कर दी, यानी मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, जब मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो इस ऐसे पैरामीटर्स को कहते हैं पोजीशनल पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पोजीशनल पैरामीटर्स। अच्छा, यहां पे तो बात ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन अगर इसमें पैरामीटर्स हों जनाब इंट ए, इंट बी, इंट सी, तो ये तो बहुत सारे पैरामीटर है, मैं किस किस की
पोजीशन मेंटेन रखूंगा? इम्पॉसिबल है। तो ये पहली प्रोग्रामिंग में ऐसा होता था, कोई हल नहीं था। C++ में ये हल दिया था उन्होंने कि जी डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे, कि अगर नहीं दे सकते तो डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे। लेकिन डार्ट में इसका सोल्यूशन दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैरामीटर्स हैं, मैं इतने के रख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको नजर आते रहे, तो आप इनको क्या करो, इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो, पैरामीटर्स को कर्ली ब्रेसेस में बंद करने के बाद अब डार्ट लैंग्वेज ये कहती है कि इसको नल ना छोड़ो, खाली ना छोड़ो, इसके अंदर क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यूज दे दो। क्या दे दो? ठीक है, अब उसे कोई इतराज नहीं। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ जनाब कि इस, अगर मैंने अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त पैरामीटर कितने हैं, 1 2 3 4 पैरामीटर है, मैं सिर्फ नाम भेजना चाहता हूं बस उसे। तो मैंने यहां पे क्या किया, नेम कॉलन लॉज, कोई एतराज नहीं उसमें, ना किसी पोजीशन का ख्याल रखा जा रहा है, ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स का ख्याल रखा जा रहा है। वो कह रहा है जी जिसको तुमने यूज करना है वो कर लो, बाकी सारे जीरो आ गए। ठीक है, प्रिंट जीरो हो रहा है ना, अगर मैं ये प्रिंट भी ना करूं तो कोई मसला भी नहीं आएगा, सिर्फ अब्दुल्ला प्रिंट हो जाएगा। ऐसे पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? नेम्ड पैरामीटर, कि जब आप उसे कॉल करेंगे तो आपने उसका नाम मेंशन करना जरूरी है, इसका नाम मेंशन करना जरूरी है। अब जिस पैरामीटर को भी यूज करना है, मैंने अगर नंबर यूज करना है, मैंने अगर नंबर यूज करना है तो नंबर लिखूंगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये फायदा हो गया मेरा। यही फॉर्मूला, यही तरीकेकार यहां पे आपको नजर आएगा। वापिस आए जरा, देखिए मैंने कितने यूज किए पैरामीटर, टाइटल, थीम और होम, जस्ट 3। लेकिन जब हम इस पे क्लिक करके पहुंचते हैं इसके अंदर, तो ये देखें कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, और ये देखें नंबर ऑफ पैरामीटर जो दिस के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं उनको। ठीक है, जिसमें से सिर्फ मैंने 3 यूज किए हैं। ये है बेनिफिट, ये मैंने होम यूज किया है, ठीक है, टाइटल यूज किया है, देखिए इनिशियलाइज है ब्लैंक के साथ, ठीक है, और इसी तरह मैंने आगे जो है वो अभी कलर वगैरह यूज नहीं किया, वो आप यूज कर सकते हैं। तो डार्ट में यही यही तरीकेकार चलेगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि ये टाइटल क्या है, ये होम क्या है, बेसिकली ये पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे कहेंगे इसको प्रॉपर्टी, कि मैंने टाइटल प्रॉपर्टी यूज की, टाइटल पैरामीटर यूज किया जस्ट मटेरियल ऐप का। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, ये लो जी मैंने खाली कर दिया। अब मटेरियल ऐप क्या हो गया जी, खाली एक क्लास है, खाली एक क्लास है। मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूंगा, क्या, कंट्रोल और शिफ्ट, तो ये देखें मेरे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आ चुके हैं कि आपने कौन सा यूज करना है। मैंने कहा जी मैंने टाइटल यूज करना है, तो टाइटल आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, टाइटल में लिखा जनाब फ्लटर ऐप, ठीक है। अब इसके बाद और पैरामीटर लगाना है, तो कॉमा के बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट किया और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया जनाब होम। ठीक है, अब होम में कुछ भी यूज करना है तो वो यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये लाइन जरा टेढ़ी सी नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ जरा वो उसी फॉर्मेट में आ जाए, तो उसके लिए कंट्रोल आल्ट और एल, कंट्रोल आल्ट और एल, तो वो पैरामीटर लिस्ट सही तरीके से मेरे पास नजर आ गई। अब मैं इसके नीचे नीचे यूज करता जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल जी करता हूं, वापस अपनी प्रॉपर्टीज को वापस बुलाता हूं ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है जनाब, टाइटल, फ्लटर डेमो है, इसकी जगह पे हम कर देते हैं काउंटर ऐप। ठीक है, और थीम प्रॉपर्टी है, इसको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये थीम है, कलर चेंज हो जाएगा हर चीज का। मैं यहाँ पे ब्लू की जगह पे कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूं और एम्बर कर देता हूं। ठीक है जी, अब इसको मैं ये बटन है मेरे पास फ्लटर हॉट रीलोड का, इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास इंटरफेस जो है वो यहाँ पे सारे का सारा कलर चेंज हो जाएगा। देखें ये थीम होता है, थीम यानी हर विजेट का कलर चेंज हो जाना, हर एक जो चीज अवेलेबल है उसका कलर प्राइमरी वो जो थीम के मुताबिक आ जाएगा। जैसे मोबाइल में भी ऐप थीम यूज करते हैं, हम थीम नहीं यूज करते, सारे आइकॉन्स के कलर चेंज हो जाते हैं, बटन्स के, स्क्रीन के, टेक्स्ट लिखने के, हर चीज का कलर नया आ जाता है, तो ये वो थीम है।
इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आगे मैंने होम में क्या किया, अब होम में कर्सर लेके जाएं तो वो कह रहा है जी यहां पे भी मुझे विजेट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैंने इसे विजेट क्या प्रोवाइड किया, माई होम पेज, माई होम पेज, और उसमें मैंने टाइटल क्या दिया है, फ्लटर डेमो। अच्छा ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है, तो ये कहां कहां नजर आ रहा है, काउंटर ऐप नजर आता है आपको बिल्कुल टॉप पे, और ये नजर आता है आपको ऐप बार पे। ये कहां नजर आता है आपको, ऐप बार पे। तो यहां पे मैं इसका टाइटल यहां चेंज करता हूं, फर्स्ट ऐप, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने से भी हॉट रिलोड हो जाता है। देखिए माई फर्स्ट ऐप आ गया, ठीक है जी, नाम भी चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई। ओके जी, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको कर देते हैं बंद। इधर आते हैं और ये मैंने फर्स्ट क्लास हमने एक्सप्लेन कर ली है। अब हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, माई होम पेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक इंटरफेस ठीक हो गया। अब हमने करना है क्लिक वाला काम, स्टेट मेंटेन करनी है, तो हमें जाना पड़ेगा अगली क्लास में। अच्छा मैंने इसको कॉपी कर लिया नाम को, ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी, ठीक है जी, और इसको कर लिया बंद। और फर्ज करें कि यहाँ पे ये क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टेटलेस तो हो गई। अब आगे बनानी मुझे स्टेटफुल, तो मैंने लिखा STF, तो नया स्टेटफुल विजेट बना सकते। जैसे क्लिक किया तो दो क्लासेस मेरे पास बनी हुई आ गई, देखिए एक क्लास ये है और एक क्लास में मैं उसे विजेट रिटर्न करूंगा बना के, और एक क्लास में जस्ट वैसे इंटरफेस उसने कीज वगैरह के हिसाब से दिया हुआ है। इस कोड को फिलहाल हमने एक्सप्लेन अभी नहीं करना, हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा था कि ये कोड आपको डबल नजर आ रहा है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि भाई ये डबल कोड क्यों आ गया है। तो यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ, ये पहली क्लास और ये दूसरी क्लास, ठीक है। तो ये स्टेटफुल से इनहेरिटेड है, ये स्टेट से इनहेरिटेड है। जिसमें आपने स्टेट मेंटेन करनी है वो स्टेट क्लास से इनहेरिटेड होती है, ठीक है जी। अब इसमें आते हैं और अपना प्रॉपर वर्क देखते हैं। हाँ जी, वैल्यू मेंटेन करनी है ना, वैल्यू सेव रखनी है हमने जी। यहां पे ये देखें एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है काउंटर, और इसको वैल्यू कितनी मिली हुई है, अगर हम यहां पे देखें तो ये 0 शो हो रही है। अगर मैं ये चेंज कर दूं, वैल्यू 5 कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, तो मतलब देख सकता हूं मैं कि यहां पे चेंजिंग हो रही है, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया है, क्या नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो किसी उसकी जो बनी हुई ऐप है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। उसको चेंज करके देखेंगे, सारा काम करेंगे। अभी उसमें मैंने एक वेरिएबल देखा, मैं एक एक चीज को देखता जा रहा हूं, इस्तेमाल करके चेक करता जा रहा हूं, बाद में पता करूंगा कि ये कहां क्यों इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब यहां पे एक फंक्शन आ गया, उस फंक्शन के अंदर ये फजूल लाइनें थी, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को देखा, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है काउंटर प्लस प्लस, मैं इसको कर देता हूं जनाब माइनस माइनस। हर चीज को चेंज करके देखें, चेक करके देखें, आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, है प्लस का बटन लेकिन ये माइनस, यानी प्लस माइनस यहां पे हो रहा है, ठीक है। मैंने उसको वापस कर दिया जनाब, मुझे समझ आ गई। अब मुझे इस लाइन का नहीं पता कि ये क्यों लगी हुई है, सेट स्टेट। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको भी डिलीट करता हूं और इसको भी डिलीट करता हूं और कंट्रोल एस करता हूं और दोबारा से रन करके देखता हूं क्या होता है। अब दोबारा से मैंने प्लस प्लस है, यानी कोड तो चल रहा है, एरर भी कोई नहीं है, लेकिन यहां पे वैल्यू रेंडर नहीं हो रही, वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। मतलब कि वो फंक्शन जो हमने डिलीट किया है उसकी कोई वर्थ थी, उसकी वर्थ ये थी कि अगर आप चूंकि मुझे तो पता है, अब मैं आपको बता देता हूं, आप पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेट स्टेट मेथड, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे गूगल करें व्हाट इज द यूज ऑफ सेट स्टेट, तो आपके पास आ जाएगा कि चेंज द कंपोनेंट स्टेट, कंपोनेंट एलिमेंट विजेट, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए टेल्स और रिएक्ट करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर री रेंडर करेगा। यानी अब यहां पे एक फंक्शन है
एक फंक्शन है जो पूरी स्क्रीन को रेंडर करता है यानी दोबारा से डिस्प्ले करता है, और एक छोटा फंक्शन है जो छोटे एरिया को यानी इस एरिया को रिपीट कर रहा है बस। वो कौन सा है? वो है हमारे पास जनाब सेट स्टेट। तो सेट स्टेट जो है वो स्क्रीन के किसी पोर्शन को री रेंडर करने के लिए यूज होता है। तो मैंने कहा जी जैसे ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो री रेंडर कर देना, ये वैल्यू वहां पे दोबारा से एग्जीक्यूट करवा देना। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और दोबारा से प्लस प्लस करता हूं तो मेरा काम बन गया। ठीक है, तो सेट स्टेट इसलिए ये जरूरी फंक्शन है, ये भी बिल्ट इन है, मैंने नहीं बनाया हुआ, बनाया पहले से फ्लटर की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो ये वॉइड फंक्शन तो मुझे क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज रह गई बताने वाली, देखे ये क्लास से पहले अंडरस्कोर लगा है, वेरिएबल से पहले अंडरस्कोर लगा है, फंक्शन से पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल, ये फंक्शन, ये क्लास प्राइवेट है, अब ये किसी और जगह एक्सेसिबल नहीं होंगे। अंडरस्कोर जो है वो अगर किसी आइडेंटिफायर से पहले लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट बन गया। तो ये देखें, ये पहला प्रोग्राम हमारे लिए इतना इंफॉर्मेटिव था जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, चलो बाद में सीखेंगे इसको। लेकिन ये सीखना तब, समझ में तब आता है जब आप ऊप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहां तक पहुंचते हैं। जब वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहां तक पहुंचते हैं, ये आपके लिए वो सारे पर्दे हटा देता है जो आपकी अकल पे पड़े होते हैं ऊप के हवाले से। ठीक है, तो ये प्राइवेट यहां पे हो जाता है। वहां पे प्राइवेट लिखना पड़ता था, यहां प्राइवेट लिखना नहीं पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाओ प्राइवेट हो गया, बाकी बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। कितना आसान कर दिया उसने प्राइवेट और पब्लिक करना। अब यहां पे इसको खत्म करें। अच्छा ये देखें, देखें आपको सोचना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, लिखा हुआ खुद आ गया है, ओवरराइड। अब मतलब किसका ओवरराइड मेथड? तो यहां पे ये क्लास जो है हमारी, ये वाली किससे इनहेरिट हो रही है? तो ये ऑब्वियसली बिल्ड फंक्शन किसका होगा? और ये पैरामीटर भी सेम है जो इसमें मौजूद था, विजेट रिटर्न टाइप भी सेम है जो इसमें मौजूद थी। एज इट इज मैंने लेबल यूज किया है, इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। कि एक क्लास में फंक्शन मौजूद है, दूसरी क्लास में आप एज इट इज लेबल के साथ उसको यूज करते हैं तो वो ओवरराइडिंग हो जाती है। हाँ, अब इसमें जो वर्किंग है वो आगे मैंने चेंज कर दी है। ये फजूल कमेंट्स मेरे लिए फजूल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है? स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड इज अ विजेट, स्कैफोल्ड इज अ क्लास, विजेट इज इक्वल टू क्लास। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि विजेट इज इक्वल टू क्लास। तो यहां पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं? ठीक है जी। और स्कैफोल्ड का मैंने पहले बताया था कि क्यों स्कैफोल्ड, क्योंकि हमारा इंटरफेस जितना भी बनेगा वो पूरे का पूरा बनेगा, डिजाइन होगा स्कैफोल्ड के अंदर। और ये इसीलिए हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि हमने ऊपर ये हेडर फाइल इंक्लूड की। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो इसमें भी एरर आ जाएगा। कंट्रोल जी करें, ये वापस आ गई फाइल। अब वापस आ जाए और ये फंक्शन है मेरा इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ जाए तो मैं ऐसे बना दूंगा, यहां मैं उस फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगा डिक्रीमेंट। पैरामीटर जो उसमें काम करवाना है वो काम करवा लूंगा, और जहां कॉल किया हुआ है वहीं पे किसी जगह मैं कॉल भी करवाऊंगा। देखता हूं मैं कहां कॉल करवा सकता हूं। ठीक है, वापिस आते हैं, ये पंगा हम लेंगे। वापिस आ गए, वापिस आ जाए जी स्कैफोल्ड के अंदर। अब स्कैफोल्ड क्या है? व्हाट इज स्कैफोल्ड? अगर तो यहां पे समझ आ जाए तो ठीक है। तो ये क्या है जी? विजुअल स्कैफोल्ड फॉर मटेरियल डिजाइन विजेट्स। यानी जितने भी आपने मटेरियल डिजाइन के विजेट्स यूज करने हैं, लाइक बटन, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, लाइक आइकॉन, लाइक ऐप बार, वो सारे के सारे आपको कौन प्रोवाइड करेगा? अगर आप स्कैफोल्ड ही नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी विजेट आगे नजर नहीं आएगा। ठीक होगी बात? अब ये देखें ना कितने विजेट नजर आ रहे हैं मुझे। ये ऐप बार है, ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट भी क्लास है, टेक्स्ट भी विजेट है, ऐप बार भी विजेट है। ये लेबल टेक्स्ट लगा, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। ठीक है, दोनों टेक्स्ट विजेट ये हैं। ये एक बटन है जिसमें एक आइकॉन लगा है, आइकॉन भी विजेट। तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? स्कैफोल्ड के ऊपर। तो अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने कहा जी स्कैफोल्ड लगाना जरूरी। अब अगली क्लास जो होगी ना उसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, खाली पेज करके नए सिरे से डिजाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह दिमाग में होंगी। आपको एक छोटी सी इसकी असाइनमेंट भी मिली होगी, तो आप इसको अच्छे से इंशाल्लाह करोगे। ठीक है, इस दफा के मार्क्स आपके अपलोडेड नहीं है,
लेकिन अगली दफा अपलोड होंगे जी। नेक्स्ट ये देखें जनाब, बॉडी। तो इस वक्त मैंने स्कैफोल्ड क्लास की कितनी चीजें यूज की हैं, तो ये मैं इसको क्या कहूंगा जनाब, प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, क्या कहूंगा। और मुझे ये अगर नहीं मिल रही, ये मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं कैसे पता करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा और ये मेरे पास लिस्ट ऑफ, इसमें तो बैकग्राउंड कलर भी अवेलेबल है, ऐप बार भी है, बॉडी भी है, बॉटम नेविगेशन, ये तीन तो हमने यूज की हुई है। बॉटम शीट भी है, ड्रॉर भी है, एंड ड्रॉर भी है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है भाई। एनिमेटर भी है, फ्लोटिंग बटन एनिमेट भी कर सकता है, उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं आप। वाओ, तो अभी इनको चेंज करेंगे। आते हैं जरा वापस, और स्कैफोल्ड में मैं वापस पेस्ट करता हूं तीन चीजें। ऐप बार, अच्छा जब मैंने ऐप बार लिखा तो मुझे नहीं पता था कि मैंने यहां पे क्या लगाना है, मुझे ऐप बार प्रॉपर्टी पे नहीं पता था कि मैंने यहां पे क्या लगाना है, तो फिर मुझे कैसे पता लगा। सिंपल, फ्लटर इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने की हुई है कि आपको ज्यादा दिमाग में बातें रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक अपना डायरेक्ट रखें कि यहां पे कोई ना कोई चीज आएगी। कैसे आएगी, ऐप बार पे कर्सर रखें, यह आपको बता रहा है कि जी प्रेफर्ड साइज्ड विजेट, यानी यहां पे एक स्पेसिफिक विजेट आएगा प्रेफर्ड साइज, ठीक है। और वो कौन सा है जनाब, ऐप बार प्रॉपर्टी पे, ऐप बार प्रॉपर्टी है तो कौन सा विजेट आएगा, ऐप बार। अगर आपको यहां नहीं पता लग रहा तो विच विजेट इज यूज्ड इन ऐप बार प्रॉपर्टी गूगल कर, वो आपको बता देगा, ठीक है। प्रेफर्ड साइज का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, अगर सिंपल विजेट लिखा हो तो कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं जी इसको आपने फलां फॉर्मूले से करना है, फिर हमारे लिए जरूरी हो गया उस सवाल को हमने उसी फॉर्मूला से, अब वो कहते हैं जिसको सॉल्व करे, अब कोई भी फॉर्मूला लगा सकते। तो अगर यहां पे लिखा होता विजेट, जैसे कि बॉडी पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, अब मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, कोई भी विजेट यूज कर सकता हूं, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐप बार, ठीक है। प्रेफर्ड साइज, अगर मैं इधर आऊंगा तो इधर भी ऐसे लिखा होगा विजेट, बल्कि उसने बता दिया है कि कौन सा विजेट यूज करना है, मैंने यहां उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने यूज करना है जनाब ऐप बार विजेट, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि यूज हुआ है, मैं कंट्रोल जी करता हूं, ठीक है जी। इसमें दो लाइनें एक्स्ट्रा है, वो मैं डिलीट करता हूं। क्या प्रॉपर्टी यूज किया मैंने फिर ऐप बार में, फर्दर टाइटल, तो टाइटल में फिर मैंने फर्दर टेक्स्ट विजेट यूज कर दिया। अब मुझे विजेट का कैसे पता लग रहा है कि हर लेटर जो है, हर वर्ड जो है, जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है मुझे और कैपिटल है उसका पहला लेटर, वो विजेट है, वो क्लास है। अब इसमें कितनी क्लासेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, ये मेरी स्क्रीन जो मेरे सामने नजर आ रही है उसमें ये 5 है, और इधर एक ये भी है 6, और इधर ये भी है 7। जिसका लेटर बड़ा होगा पहला वो कोई क्लास होगी, वो कोई विजेट होगा। बड़ा आसान है इसमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और इधर ऊपर भी अगर आ जाओ, अब ये, अब जिसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई वो तो फंक्शन है ना, वो तो वाजे है पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है जी। अब ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब है कि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी ये देखे ना, ऐप बार मैंने लिखा, ऐप बार में साथ ही पैरेंथेसिस आ गई। अब मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, पहले क्या रूल था कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। अब इसमें उसने कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका नेमलेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप क्या करो, क्लास का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लिखो, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब ऐप बार में चलते हैं और देखते हैं कि इसके कंस्ट्रक्टर में क्या क्या अवेलेबल है। ये इस पे क्लिक किया, ये देखें ये इसका कंस्ट्रक्टर है और ये पैरेंथेसिस लगी हुई है, और ये देखें इसमें ये चीजें मैं सारी कॉल कर सकता हूँ, एक्शन, फ्लेक्सिबल स्पेस, बॉटम, शेडो कलर। अब जिस चीज का नहीं पता वो गूगल करो और साथ ही ऐड कर लो। तो ज्यादा इसमें रट्टे लगाने वाले उन्होंने काम रखा ही नहीं उसमें। आपको कोई चीज याद नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है बस। अगली बार रिदम में वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद आती जाएंगी। तो जी इसको बंद करें, इसको भी बंद करें, अब वापिस आ जाएं। ऐप बार में सिर्फ टाइटल दिया है, ये देखें। अब यहाँ पे ये टाइटल है और मैं इसको कर देता हूँ डबल कोट्स में बंद, तो कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस करता हूँ तो ऐप बार में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अब विजेट डॉट टाइटल, यानी मैं चाहता हूं ये स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल बन जाए। ये जो है ये क्या बन जाए, ये तो वेरिएबल था ना, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर अगर किसी चीज को वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो क्या लगाऊंगा, डॉलर साइन। तो डॉलर साइन लगाने से क्या होगा, अब उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी यहाँ पे।
पहले वो डायरेक्ट स्ट्रिंग बन गई थी, अब क्या आएगा माई होम पेज डॉट टाइटल। ये भी अभी ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखें विजेट आ गया है, टाइटल अभी भी स्ट्रिंग में कंसिडर हो रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो मैं इसको यहां से डबल कोट्स इसकी खत्म करता हूं और अब मैं डॉलर साइन भी नहीं लगाता। तो फिर ये डायरेक्ट कैसे मान रहा है इसको, क्योंकि जो टाइटल है ना उसकी अगर डेटा टाइप आप चेक करें वो क्या है, किधर थी कहीं हमने देखी थी पहले, इधर थी या इधर थी, ये थी स्ट्रिंग टाइप। इस वजह से वो इधर रिटर्न भी किस फॉर्म में हो रहा है, स्ट्रिंग में, और टेक्स्ट को पैरामीटर भी कौन सा चाहिए, तो इसलिए कोई इशू ही नहीं है। तो वो वैल्यू सीधी की सीधी प्रिंट हो रही है डायरेक्ट इधर जो हमने उधर प्रोवाइड की है, माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। अच्छा ऐप बार में ये यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इधर नजर आए, ठीक है। तो मैं ऐप बार में आता हूँ और ऐप बार में कोई ऐसी सहूलत मौजूद है तो बिल्कुल होगी। अब सेंटर टाइटल में मैंने क्या यूज करना है मुझे नहीं पता, मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे हो यहाँ पे एक डिटेल आई है। तो बूल टाइप की कितनी वैल्यूज हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, जारी बात है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होता है अगर डिलीट कर दूंगा तो। अब इसके बाद मैंने इसका कलर भी चेंज करना है, मैं चाहता हूं इसको मैं खुद भी कलर चेंज कर सकूं। तो मुझे क्या चाहिए, मैं देखता हूं कि क्या ऐसी कोई सहूलत मौजूद है, अवेलेबल है। बैकग्राउंड कलर पे आया, अब मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे क्या देना है, तो मैं कलर पे कर्सर रखा, मेरे पास आ गया जी कलर प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है। अब मुझे देखें मुझे याद नहीं करनी पड़ रही, चीजें सारी की सारी इधर ही मौजूद है, कलर्स डॉट। अब ये अगर ज्यादा किसी की कॉम्प्लिकेशन है तो सीधा गूगल कर ले, हाउ टू सेट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ऐप बार इन फ्लटर, तो उसकी एग्जांपल मिल जाएगी आपको, ठीक है। कलर्स आगे डिफरेंट, इसमें मैं इसको कलर दे देता हूं जनाब, ये दे दिया मैं, कंट्रोल एस किया, देखें अब इसका चेंज है, इसका चेंज है, ठीक है। अब इसके बाद जनाब मेरा ख्याल है ये काफी हो गया ऐप बार, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आ जाए, तो बॉडी में क्या आएगा जी, बाकी जितना एरिया वो सारे का सारा बॉडी कहलाएगा। इसमें मैंने क्या यूज किया हुआ है, सेंटर, तो मेरे पास जो विजेट है वो सेंटर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सेंटर खत्म कर दूं तो क्या होगा, मैं यहां से सेंटर खत्म करता हूं ताकि हम इसको देख सकें। तो यहां से मैंने ये सेंटर खत्म किया, ये चाइल्ड से लेकर इधर तक, ठीक है, सेंटर खत्म किया, और इधर से भी ये जनाब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कॉलम इधर आ गया, देखिए क्लोजिंग भी आपको बता रहा है वो कि कॉलम यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर आप इसको क्लोज करें तो ये देखिए बॉडी के अंदर अब कॉलम हो गया, यानी मेरा ब्रैकेट्स वगैरह पूरी है। अब ये कॉलम की बात समझ आ रही है, ये कॉलम है, एक ऊपर विजेट है एक नीचे विजेट है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मैं नीचे भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो आइए जरा इधर आए, ये एक विजेट, ये दूसरा, दो लगे हुए हैं। इस टेक्स्ट को मैं उठाता हूं और इधर पेस्ट कर देता हूं इसके नीचे, सिर्फ इफेक्ट चेक करने के लिए, ठीक है। फिर कंट्रोल एस किया कि ये तीसरा विजेट भी आपको शो हो रहा है। तो यानी कॉलम की फॉर्म में तमाम विजेट्स हमें नजर आ रहे हैं। अब हमने सेंटर भी ऊपर से खत्म कर दिया है, सेंटर का मतलब कोई इफेक्ट नहीं था, तो किसी ना किसी चीज का तो इफेक्ट होगा ना। अब ये सेंटर में कैसे आ रही है वैल्यू, कॉलम जो है वो शुरू तो यहां से होना चाहिए। ये अलाइनमेंट एक प्रॉपर्टी इधर नजर आ रही है, अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो अब देखता हूं इफेक्ट क्या पड़ता है। अब मैंने इफेक्ट देखा तो जनाब यस इसका इफेक्ट था, नजर नहीं आया, मैंने अपने अंदाजे से कह दिया। ये देखो अब ये टॉप पे नजर आ रही। अच्छा अब मैं इसको अगर यहाँ पे करता हूँ कॉलम के अंदर, मैं जो है वो प्रॉपर्टीज क्या लगाना चाहता हूँ, सेंटर वाली। तो अब ये हमने कॉलम को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना भी है अभी। तो यहाँ पे हम क्रॉस एक्सिस यानी कि वर्टिकली अगर हम उसे सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, वर्टिकली कॉलम के अंदर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्रॉस एक्सिस था तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे जनाब
अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओए हो सेंटर। ठीक है जी। अब इसको जरा मैंने कंट्रोल एस किया। अब यहां पे देखें क्या फर्क पड़ा जनाब, ठीक है। अब ये किसमें है, स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, पहले अगर मैं इस सेंटर विजेट को हटाता था तो ये किसमें आ रहा था, कॉलम के सेंटर में। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई बात। अब अगर मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल है, अब इसको क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको सॉरी यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये वेरिएबल लगा हुआ है टेक्स्ट के अंदर, ये डॉलर साइन की मदद से आ रहा है। अगर मैं इसको खत्म कर रहा हूं तो ये बन गई अब स्ट्रिंग, अब ये बन गई स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब ये जमा नहीं होगा। अगर मैं इसको वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर साइन। अब ये क्या बन गया है, ओह अभी इसको हमने कंट्रोल एस किया है, इफेक्ट नहीं अभी आया। अब ये हाँ जी, तो स्टार्ट 1 से ही होगा, हो ही स्टार्ट 1 से रहा है। यहाँ पे इनिशियलाइज 1 कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास 1 आएगी, बाकी आपका काम उधर से आगे चलेगा। ठीक है, तो जो एक क्लास में पीछे रह गया समझो वो मेरे साथ बराबर नहीं आ सकता, तो आपने बराबर बराबर चलना है मेरे साथ, या मेरे से आगे निकल जाए वो बेहतर है। पीछे रहना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। ठीक है, तो हमने ये प्रैक्टिकली करनी है, आपको एलिजिबल करना है ताकि आप प्रैक्टिकल वर्क कर सके। तो जाहिर बात है उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा बूस्ट करना होगा। दूसरी क्लास में हम फ्लटर में आ गए, नहीं तो कई दफ़ा जो है वो कोर्स में आप 3-4 लेक्चर के बाद जाते हैं इंटरफेस की तरफ। हम दूसरी क्लास में ऐप डेवलपमेंट में खड़े हैं। ठीक है, तो ये दूसरी, ये आ गया टेक्स्ट, तो आप स्पीड चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। अच्छा, इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये हमारे पास कितने विजिट हो गए पूरे, बॉडी भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब ये भी जान लिया कि अगर इसमें मजीद विजिट लगाने हैं, देखें कॉलम लगा हुआ है, कॉलम के अंदर ये एक विजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फर्दर लगाने तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर इसमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, उसके लिए आपके पास एक अलग विजिट है साइज्ड बॉक्स। अब साइज बॉक्स में क्या यूज कर सकता हूं मैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसके कर्सर में यहाँ पे ब्रैकेट कर्सर रखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, तो मुझे हाइट चाहिए या विड्थ चाहिए, तो मैं कॉलम में हूँ तो मुझे हाइट चाहिए। हाइट में देता हूँ 10, कंट्रोल एस करता हूँ, ये हाइट मिल गई मुझे। अब इसके अंदर भी चाहिए तो यहाँ भी साइज बॉक्स लगा दूंगा, यहाँ मैं 10 की बजाय कर देता हूँ 30 ताकि आपको इफेक्ट नजर आए। ठीक है, अब नीचे वाले में भी स्पेस चाहता हूं तो क्या करूंगा, साइज बॉक्स को यहां से कॉपी करूंगा और ये मैं इसके भी नीचे लगा दूंगा। अब और कोई विजेट चाहिए, बटन चाहिए, इमेज चाहिए, वो मैं इसके नीचे लगाऊंगा। तो हम काउंटर ऐप से देखें कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्टार्टअप प्रैक्टिस। अब फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूं, इस ये जो 1 2 3 आ रहा है इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल, तो क्या इस दरमियान वाले टेक्स्ट के अंदर है ना ये, तो मैं इसको खोलता हूं और यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल में लिखा हुआ उसने हेडलाइन। ठीक है, तो मैं यहीं पे अंदर आके इसके चेक करता हूं, बल्कि इसको मैं यहाँ से देखो इसने को कलर यूज किया हुआ है कि नहीं। हेडलाइन 4 है, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, हमें ये नहीं समझ आ रही, हम ये लाइन खत्म कर देते हैं, हमें ये नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, तो यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट अलाइन भी अवेलेबल है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट स्केल फैक्टर है, काफ़ी सारी हैं। और ये स्टाइल एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसमें मैं स्टाइल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे वो मुझे कह रहा है जनाब आप लगाओ टेक्स्ट स्टाइल विजेट लगाओ, तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ लगा दिया। अब टेक्स्ट स्टाइल में क्या लगाना है मुझे नहीं पता, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट करता हूँ, ओ बैकग्राउंड कलर आ गया, कलर भी आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, बैकग्राउंड भी आ गया है, कलर भी आ गया।
अब मैं कलर यूज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड तो मैंने नहीं चेंज करना था, ठीक है ना, मैंने तो इसका कलर चेंज करना है ना कि बैकग्राउंड कलर। तो कलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर्स डॉट, कलर चेंज करने के काफी सारे तरीके, मैं सबसे सौखे वाला कर रहा हूँ काम। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जनाब ग्रीन, लाइट ग्रीन। देखते हैं कलर चेंज होता है नहीं होता है, हो गया तो अच्छी बात है, खुश हो जाएंगे हम, नहीं होगा तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे, खुश हो जाएंगे हम। हो गया जी, इसका टेक्स्ट साइज कम हो गया, वो हमने पहले वाला खत्म कर दिया। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन है, हमें यहां भी तो ढूंढना चाहिए ना। तो फिर देखें यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है कोई, फॉन्ट साइज, हाइट, फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है, फॉन्ट साइज भी अवेलेबल है, फॉन्ट साइज अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जनाब फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली भी है, फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट साइज आ गया। अब फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, आई डोंट नो। तो ये मैं असल में आपकी तरह बन के बैठा हूं, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आगे क्या करना है। तो आप भी ऐसे सोचेंगे अब क्या करना है, फिर इस पे कर्सर लेके जाएंगे और आगे क्या लिखना है, ये डबल में वैल्यू देनी है फॉन्ट साइज की। तो इसने कहीं एग्जांपल दी है, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ डबल टाइप की वैल्यू मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू दे देता हूँ जनाब 20, कंट्रोल एस करता हूँ और अब देखता हूँ, ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और खुश हो गया, मैंने कहा चलो लो जी, ले जी, ठीक है। अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना आ गया और इसका साइज भी चेंज करना आ गया। अब इसके बाद मुझे अब काफी कुछ आ गया है, अब मैं ज्यादा जो है वो खुश हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, ठीक है, खुशी से। अब यहाँ पे मैं सेंटर को बंद करता हूँ, अब आता हूँ इसकी तरफ, ये भी तो खोल के देखूं। तो सीखने का तरीकाकार यही है। अब हमने पहले लेक्चर में, जरा आप याद करें कि जब आपको फ्लटर के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, तब और आज कितनी चेंजिंग आ रही है। तो अभी हमारे पास पूरा एक सेमेस्टर पड़ा है, तो अगर हम चाहें तो बहुत चेंजिंग आ सकती है, अगर चाहें तो ये भी हम भूल सकते हैं, मसला कोई भी नहीं है। 10 दिन ना पढ़ो, ये भूल जाएंगे आप। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन में उसने फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज कर लूं, इसका कलर चेंज करना चाहता हूं फ्लोटिंग एक्शन बटन का। तो मैं इसको खोलता हूं, खोलने के बाद मुझे पता लगा जी इसमें 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ऑन प्रेस यानी कि क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन मुझे पता है कहां पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा फंक्शन कॉल करवाना चाहता हूं, क्लिक किसी पे करूं लेकिन फंक्शन 2 कॉल हो जाए, फिर क्या तरीका है। हो सकता है, होने को तो सब कुछ हो सकता है। देखिए आप अगर फ्लटर पढ़ सकते हैं तो ये इसमें कैसे नहीं पॉसिबल हो सकता, होने को सब कुछ हो सकता है, ठीक है जी। फिलहाल ये अब आपका टारगेट है। कॉल बैक मेथड के जरिए आप कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस को कॉल। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि एक फंक्शन को अगर कॉल करवाना है, क्योंकि यहाँ एक ही करवाना था कॉल, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रफड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा यहाँ पे झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिख दिया, दैट्स इट। देखे पैरेंथेसिस भी नहीं लगानी पड़ी, हालांकि कॉल का रूल है। तो अगर एक ही फंक्शन कॉल करना है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अब पंगा लेके देखूं, यहाँ कट करते हैं, यहाँ कॉल बैक मेथड लगाते हैं, देखें ये वो फंक्शन बन गया जिसका नाम ही कोई नहीं है। अब इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं जिसका नाम ये है। अब देखें मुझे पैरेंथेसिस लगानी पड़ रही हैं, अब इसमें मैं फर्दर फंक्शन भी कॉल कर सकता हूं, और ये भी काम वही करेगा जो पहले हो रहा था इंशाल्लाह। देखते हैं, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुई, यानी अब मैं एक से ज्यादा फंक्शन कॉल कर सकता हूं। मेरे पास बाउंड्री आ गई ना, अब पहले मेरे पास बाउंड्री थी ही नहीं, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि एक ही फंक्शन कॉल करना है, और एक फंक्शन कॉल करने का रूल उसने बताया था कि सिर्फ नाम लिखो बस। तो अब मुझे, जब मैंने ज्यादा फंक्शन कॉल करने हैं, तो अब मैं वही तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान गया, मान गया भाई, ऐसे भी मान गया। अब देखें इसको एग्जीक्यूट करके, एरर आ रहा है, कहां है, ये वार्निंग है, नहीं देखें, नहीं किया एग्जीक्यूट, परफॉर्म नहीं करा। तो ऐसे आपको, लेकिन एरर कहां दे रहा है, एरर नहीं दिया उसने, ये एक हाईलाइट किया है, और ये क्या हाईलाइट किया है, 1 वीक वार्निंग। और उस वार्निंग का नुकसान ये हुआ कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया। ये वो वाला हिसाब है जो मैंने आपको बताया है कि फेल भी नहीं होंगे,
है, वो हमारे साथ हाल हो गया है, रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला काम, तो अब ये प्रॉपर फंक्शन बन गया। अब ये भी मैंने चेंज करके देख लिया, वेरी गुड। अब ये ऑन प्रेस काम हो गया। अब उसके बाद टूल टिप है, ये व्हाट इज टूल टिप? जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूं तो लिखा हुआ इंक्रीमेंट, तो मैं यहां लिखता हूं जनाब जुमा लिख देते हैं, तो आज जुमा है तो जुमा, ठीक है जी। तो यहाँ पे टूल टिप का मतलब है कि उस टूल के ऊपर आपको बटन के ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएगा कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी, तो हमको काम की इंस्ट्रक्शन शो करवाएंगे। ये तो सही नहीं है। अब इसके बाद मुझे मिल गया जनाब चाइल्ड, चाइल्ड लगाना है मैंने, चाइल्ड में मैंने लगा दिया आइकॉन, ठीक है। अब मैं यहां लगाना चाहता हूं 2 आइकॉन, यहां लगा हुआ 1 आइकॉन, तो क्योंकि यहां तो वो चाइल्ड लगा हुआ है ना, तो यहां से मैंने खत्म किया, पंगा दिया थोड़ा सा। यहाँ पे कॉलम मैंने देखा था, पीछे पढ़ के आया था कि कॉलम है मल्टीपल लगाने के लिए, मैंने कॉलम को यूज किया, चिल्ड्रन लगाए, पहले 1 आइकॉन लगाया, कॉमा लगा के फिर दूसरा आइकॉन लगाया, फिर कॉमा लगा के तीसरा आइकॉन लगाया। लो जी, मैं फ्री हो गया ज़्यादा ही। अच्छा जी, अब इसको जरा थोड़ा सा इधर चेक करें। ओ देखा, खराब कर दिया ना बटन, लेकिन कोई नहीं, बात हम भी नहीं आए। ये देखें, मैंने उसकी हालत बिगाड़ के रख दी है। अब इसकी थोड़ी सी हालत इसकी ठीक करते हैं, 2 काफी है, तंग करना है तो इतना कर लो ना। तो अब देखते हैं 2 आइकॉन दिखाता है वो कि नहीं। दिखा दिया जी, मान गया वो। तो मल्टीपल आइकॉन, यानी मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने आप को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ इसको मैं इधर लेके आऊँ सेंटर में, बाद में भी नहीं आऊंगा। अब ये राइट पे है, ये सेंटर में आ जाए। आपको याद होगा हमने स्कैफोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें कहीं आया था फ्लोटिंग एक्शन बटन, पोजीशन, कंट्रोल। चले देखते हैं कोई है कि हमें धोखा दिया था हमें। स्कैफोल्ड में आते हैं। अब स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टीज चेक करनी है मुझे, तो स्कैफोल्ड की यहां पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि इधर क्लिक करोगे तो वो तो ऐप बार की हो जाएगी ना। तो मुझे कहां चेक करना है स्कैफोल्ड, या तो यहां चेक करूं या फिर बिल्कुल एंड पे, यहां पे, ठीक है। तो यही यूज कर लेता हूं ऊपर की बजाय, क्योंकि इसके रेलिवेंट ही है फ्लोटिंग एक्शन बटन में। कंट्रोल शिफ्ट दबाया और मेरे पास जी काफी ज्यादा आ गई, फ्लोटन, फ्लोट 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 फ्लोट, ये 1-2 प्रॉपर्टीज आई। हाँ ये देखें, एनिमेशन भी आ गई और लोकेशन भी आ गई। तो मैं लोकेशन ही तो उसकी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लोकेशन पर डबल क्लिक किया, लेकिन अब आगे क्या लगाऊं? वाह गुड। तो हम कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे। उसने कहा जनाब फ्लोटिंग एक्शन बटन ही लें आप, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसके बाद क्या करें? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ ये है ना, उसने पूरी वैल्यू दे दी है, एंड फ्लोट। तो ये मैंने उठाया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब इसको देखता हूँ कि क्या होता है। यहाँ से मैंने ये एक डॉट खत्म करनी है ताकि इसका एरर खत्म हो जाए। एंड पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू, ये मुझे पसंद नहीं है, एंड पॉइंट नहीं कह रहा, हमने तो दरमियान में लेके आना है। तो डॉट लगाते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। वाह वेल डन, सेंटर फ्लोट मिल गया हमें। कंट्रोल दबाते हैं और कंट्रोल एस दबाया और देखें जनाब, वेरी गुड। अब देखें मैं इसको और कहाँ कहाँ घुमा सकता हूँ, ठीक है, ज्यादा फ्री हो जाते हैं आप। कोई हाथ पकड़ा है तो बाजू पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, सेंटर फ्लोट है, एंड फ्लोट कर सकता हूँ, एंड टॉप भी कर सकता हूँ, सेंटर टॉप भी कर सकता हूँ। चलो जी सेंटर टॉप करके देखते हैं पहले। तो ये ले जनाब, सेंटर टॉप पे आ गया। बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन चलें कोई नहीं, हमने बुरे काम भी करके देख लिए। डॉट सेंटर 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 सेंटर, एंड टॉप है, मिनी सेंटर फ्लोट, वाह ये भी है, मिनी सेंटर फ्लोट भी है, इसको भी चेक करें। व्हाट इज दिस? ये तो उतना ही है, ये छोटा हो गया ये, पता नहीं। असल में हमने उसको भी तो 2 आइकॉन दिए हुए पहले, या तो आइकॉन भी कम करो ना, उधर से तंग किया, उधर से कह रहे छोटा हो जाओ। पहले सामान ज्यादा रखा हुआ है, बड़े जूते रख के डब्बे को कह रहे छोटा हो जा, अब वो छोटा कैसे हो जाए बेचारा, ठीक है। तो आप ये वाले उल्टे काम ना करें, इतने ज्यादा जाती ना करें कि वो एरर दे दे, रेड कलर का आपको थप्पड़ मारे। तो उससे पहले पहले जो है ना, आपने ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। अब बैकग्राउंड कलर नहीं हमने चेंज किया, सारा काम कर लिया दुनिया जान का, रंग आपने पाउडर नहीं लाया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, शक्ल वैसी की वैसी है, वो नहीं धोई। स्कैफोल्ड में आते हैं और स्कैफोल्ड में इधर ही टॉप पे ही रहते हैं, और यहाँ देखते हैं कि कोई बैकग्राउंड की भी, लो टॉप पे ही है,
बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट, तो कौन सा कलर पसंद है, मैं यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वाइट, वाइट कर दें, वाइट भी अच्छा है वैसे, तो चलो अगली दफ़ा वाइट ही करते हैं, वाइट, WH, लो जी, वाइट के भी बड़े रंग है, शेड काफ़ी ज़्यादा है वाइट के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला लेक्चर कोडिंग के हवाले से कंप्लीट हो चुका है और हमने सक्सेसफुली जो है इसके तमाम फंक्शंस इंप्लीमेंट करके देख लिए हैं और हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया। अब आप के पास क़यामत तक ये बहाना नहीं होगा कि सर आपने ऐप फ्लटर ऐप के बारे में बेसिक्स तो बताई नहीं, आपसे हमसे आप कैसे अच्छी की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड भी हो गया, जब भी दिल करे बाद में सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।